झारखंड विधानसभा मॉनसून सत्र को लेकर गुरुवार को राजधानी रांची के एटीआई सभागार में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सत्ता पक्ष के विधायक दलों की बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में निर्णय लिया गया कि झारखंड सरकार मतदाताओं के एसआईआर का विरोध करेगी। इसके लिए झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र में सत्ता पक्ष सदन में प्रस्ताव लाएगी और सदन से प्रस्ताव पास करवाकर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। वहीं बैठक के उपरांत झारखंड के मुख्यमंत्री ने विधानसभा मॉनसून सत्र के दौरान सत्ता पक्ष के सदस्यों को संगठित संयमित रहने की बात कही और सत्र की रणनीति बनाते हुए यह भी कहा गया कि विपक्ष को संतुष्ट करने के लिए तत्परता से जवाब दिया जाए। आइए देखते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा। सदस्य मौजूद हुए और कई विषय चर्चा में आई और इसमें एसआईआर को लेकर के जो बिहार में चल रहा है चुनाव के पहले, उसको लेकर के भी चर्चा हुई कि किस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग वर्तमान केंद्र सरकार कर रही है और इसका इन लोगों ने खेद जताया और आप देखते होंगे कि इंडिया गठबंधन की तरफ से भी चुनाव आयोग के इस निर्णय को लेकर के इसके विरोध में खड़ा है, तो उस विषय पर भी चर्चा हुई है कि इसका भी विरोध हम लोग करते हैं और इसके पक्ष में हम लोग भी हैं। सदन में यहाँ से क्या प्रस्ताव, यहाँ से क्या भेजेंगे आप? वो आप जब प्रक्रिया पूरी होगी आपको बताएंगे। सरना धर्म कोड को लेकर के भी इस पर कुछ होगा? वो तो हमारा है ही। अब एसआईआर जब होगा तो उसमें सरना धर्म कोड कहाँ से आएगा, कैसे है, उसको भी तो शामिल होना पड़ेगा। सर, ओबीसी आरक्षण को लेकर सभी सब लंबित मामले हैं। ये ऑलरेडी हम लोगों ने, राज्य सरकार ने सहमति जता रखी है। जो अंतिम निर्णय जिनको लेना है वो कुंडली मार के बैठे हैं। अब वही बात आई है कि अब सरना धर्म कोड हो, ओबीसी आरक्षण को लेकर जो लोग कुंडली मार के बैठे हैं उनके कानों तक अपनी आवाज पहुंचाएं। वहीं बैठक के उपरांत संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि एसआईआर को लेकर सत्ता पक्ष 4 अगस्त को सदन में प्रस्ताव लाएगी और इस एसआईआर का विरोध और झारखंड में इसे नहीं करने के लिए प्रस्ताव को सदन से पारित करवाकर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि एसआईआर सिर्फ राजनीतिक संयंत्र है। आइए देखते हैं राधाकृष्ण किशोर ने क्या कुछ कहा। की बैठक हुई, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की अध्यक्षता थी और हमारे कांग्रेस पार्टी के सह प्रभारी श्री बेला साहब भी थे। हम लोगों ने ये तय किया कि 5 दिनों का जो सत्र है उसका भरपूर हम उपयोग करें, स्टेट के इंटरेस्ट में, जनता के हित में स्वस्थ चर्चा हो। हम ये उम्मीद करते हैं कि प्रतिपक्ष पूरा सहयोग करेगा सदन को चलाने में और हम भी एक कमिटमेंट करते हैं कि जो भी उनके प्रश्न होंगे, जो भी उनकी जिज्ञासाएं होंगी राज्य के हित में, उन जिज्ञासाओं के अनुरूप हम उन्हें उत्तर दे सकेंगे, उन्हें संतुष्ट करेंगे। एसआईआर के बारे में ये बातें तय हुई है कि हम लोग विधानसभा से एसआईआर के संदर्भ में जो सत्ता पक्ष है वो विरोध प्रस्ताव हम लोग रखेंगे, उसे पारित किया जाएगा ताकि केंद्र में उसे भेजा जा सके। वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सदन के अंदर और बाहर एसआईआर का विरोध किया जाएगा। 4 अगस्त को सभी सत्ताधारी दल
इसके खिलाफ विरोध में कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे। आइए देखते हैं प्रदीप यादव ने क्या कुछ कहा। कि नीति सरकार ने जो प्रयास किया है संविधान प्रदत्त अधिकारों को छीनने का, जो प्रयास किया है हमारे वोट के अधिकार को छीनने का, इलेक्शन कमीशन पर दबाव बना के SIR पूरे देश में कराने का, हम सबों ने उस पर प्रतिकार व्यक्त किया है। और आज गठबंधन में इस पर गहन चर्चा हुई और सबने मिलकर निर्णय किया कि विधानसभा के बाहर भी, विधानसभा के अंदर भी इसका हम सब विरोध करेंगे, ताकि भारत सरकार को झारखंड का एक संदेश जाए कि झारखंड की जनता SIR के खिलाफ है। और विधानसभा के बाहर 4 तारीख को प्रदर्शन करेंगे, अंदर भी सरकार के सामने लाएंगे। और सरकार ने भी सहमति जताई है कि हम आपके प्रस्ताव पर मुहर लगाएंगे। ये क्या प्रस्ताव लेकर आएंगे विधानसभा? वो तो सरकार को प्रस्ताव लाना है, हम सब विधानसभा के सामने मांग करेंगे। सरकार भी सहमति जताई है कि आपके प्रस्ताव का हम समर्थन करेंगे और जरूरत पड़ी तो फिर राजभवन भी कुछ करेंगे। सर, तो ये 4 तारीख को जो कार्यक्रम होगा वो संयुक्त सत्ता पक्ष का बिल्कुल महागठबंधन का वह कार्यक्रम होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, RJD, वाम दल, तमाम दलों का वह कार्यक्रम है।